साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो एयरफोर्स के इंग्लिश पर बेस्ड है। इस सीरीज का पहला जो वीडियो है वो हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो होगा और इसमें हमने इंग्लिश के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का समावेश किया है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मतलब जो वर्ड है सुपरसीलियस, इसका आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। तो जो सुपरसीलियस वर्ड है, इस वर्ड का जो मतलब होता है हमारा, वो होता है घमंडी। घमंडी तो इसका जो करेक्ट एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बल। ये इसका करेक्ट एंटो हो जाएगा। इसका मतलब होता है विनम्र। जो इसका अर्थ होता है वो होता है विनम्र, जिसको हम लोग मॉडेस्ट भी कह सकते हैं। इसका एक और अगर हम बात करें तो मॉडेस्ट हो जाएगा। और ये जो प्राउड, हॉटी और एरोगेंट है, ये तीनों इसका साइनो हो जाएगा। इस वर्ड का जो तीनों साइनो हो जाएगा, 3 साइनो, वो प्राउड हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा और एरोगेंट हो जाएगा। और इसका अगर हम एंटो का बात करें तो एक हम्बल और एक मॉडेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर हमसे सुपरसीलियस का पूछा जाता, साइनो पूछा जाता, तो हम प्राउड कह सकते थे, हॉटी कह सकते थे और एरोगेंट कह सकते थे। और अगर हमसे यहाँ पे एंटो पूछा गया है तो हम हम्बल कह सकते हैं और मॉडेस्ट कह सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है, द कैडेट्स वेयर ट्रेन्ड टू एक्ट विथ ब्लैंक इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट डेंजर। जो कैडेट्स हैं उन्हें ट्रेन किया गया है। किस चीज के लिए ट्रेन किया गया है? तो एक्ट विथ, किस चीज, इवन इन द फेस ऑफ ग्रेट डेंजर, मतलब बहुत सारी परेशानियों में भी उन्हें कैसे फेस करना चाहिए। तो उन्हें फेस करना चाहिए साहस के साथ, और जो साहस है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टिट्यूड, साहस हो जाएगा। जो हमारा ट्रेपिडेशन है, इसका मतलब है डर के साथ किसी चीज का सामना करना। आप किसी चीज को डर के साथ सामना करते हैं, वो होता है ट्रेपिडेशन। लेकिन हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे कैडेट्स होते हैं उन्हें ग्रेट डेंजर में भी साहस के साथ सिखाया जाता है काम करना। तो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टिट्यूड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, नाइदर द कैप्टन नॉर हिज टीममेट्स वाज विलिंग टू टेक द ब्लेम फॉर द फेल्योर इन द मिशन। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें, आप देखिएगा कि हमारा जो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो 2 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है कैप्टन, एक सब्जेक्ट है हमारा कैप्टन, और एक हमारा है वो है टीममेट्स। और वो ये दोनों जो सब्जेक्ट है हमारा, वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है नाइदर और नॉर के साथ। नाइदर और नॉर के साथ ये दोनों हमारा कनेक्टेड है। अगर 2 सब्जेक्ट्स नाइदर और नॉर के द्वारा कनेक्टेड हो तो जो हमारा वर्ब का निर्धारण है, वो वर्ब का निर्धारण दूसरा वाला सब्जेक्ट करता है, ये वाला। अगर ये प्लूरल है तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्योंकि टीममेट्स प्लूरल है, इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो वाज के जगह पर हमें यूज करना था वर्ब। इसीलिए अगर आप देखें तो जो हमारा गलत है वो इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में वाज नहीं होना चाहिए। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हुए हों तो जो वर्ब का निर्धारण है वो हमेशा दूसरा वाला सब्जेक्ट करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल पाए, वो जो उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहा जाता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट को कहते हैं जो आदमी बहुत सारे लैंग्वेज को एक साथ मतलब अच्छे से बोल पाए, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। बाइलिंगुअल कहते हैं जो 2 भाषाओं में निपुण हो, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे भाषा का ज्ञान हो, भाषा विज्ञान का ज्ञान हो। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो पॉलीग्लॉट हो जाएगा, क्योंकि वन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक इडियम है हमारा, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति देर रात तक काम करता है, मेहनत करता है, तो उसे कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा टू वर्क लेट इनटू द नाइट। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, टू वर्क लेट इनटू द मिडनाइट। अगर कोई व्यक्ति लेट नाइट तक काम करता है, बहुत देर रात तक काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस तरीके से जो हमारा 5 क्वेश्चंस का सेट था वो खत्म होता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए करियर कैंपस के साथ और आप अपने तैयारी को एक नए लेवल तक पहुंचाए, एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाए, जहां से आप एग्जाम को क्रैक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।